भाई सभी को नमस्कार। हम बात करते हैं बीजेपी सरकार के। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से होने वाले जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो राजनीतिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं या एक्चुअल में जो ओरिजिनल जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो किसी सरकार के द्वारा कोई चीज़ गलत होती है वो तब होते हैं, उस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहले एनआरसी को लेकर। जब सरकार एनआरसी का बिल लेके आई थी तब है कि इसके अंदर कोई कमी है, ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं, यहाँ पे बात कर रही थी अगर आपको इस बिल के अंदर कोई कमी लग रही है तो हमें बताइए। हर तरीके से सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की, तब भी उस प्रोटेस्ट के लोग समझने को तैयार नहीं थे। अब प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जो भी किसान आंदोलन चल रहा है। तो अभी किसान आंदोलन में क्या है कि जो बिल सरकार लेके आई है, सरकार ने सभी तरीके से हर रोज किसी न किसी माध्यम से, कृषि मंत्री के माध्यम से या किसी न किसी सपोर्ट से सभी को समझाने की कोशिश कर रही है, भाई ये बिल ऐसे है, ऐसी ऐसी ये चीज़ें हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से इसमें किसान को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के हैं, कुछ ही किसान हैं, इनको हम नहीं ले सकते कि ये लोग सभी किसानों की जिम्मेदारी को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस कानून को ईमानदारी से, इस कानून के खिलाफ होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई भी आंदोलन करना गलत नहीं है। आंदोलन करना, जैसे कि ये लोग कृषि आंदोलन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट की अगर करने की कोशिश करते, अमेंडमेंट से क्या होता, पूरे के पूरे किसान जो है, हर किसानों को फायदा होता। क्योंकि कुछ को नहीं पता है भैया यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये चीज सही है, कुछ लोगों को नहीं पता जो किसान है, ये लोग बैठे हैं। अगर ये बैठे तो इनको जिम्मेदारी लेके बैठना चाहिए कि हमें इस चीज को अमेंडमेंट करना है। तो तब जाके तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पे विचार करेगी, उस पे अमेंडमेंट करेगी, तब जाके वो जो बिल है वो बिल एक अच्छा बिल बनेगा और किसानों के फायदे के लिए बनेगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, किसान जो सरकार है बार बार बोल रही है कि जो आप जो भी अमेंडमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, हम आपके लिए एग्री करते हैं, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब सरकार इतना सपोर्ट कर रही है तो हमारे जो किसान नेता है जो यहाँ पे दिल्ली बॉर्डर में बैठे हुए हैं, वो सिर्फ एक ही जिद लेके बैठे हुए हैं सारे के सारे नेता कि इस बिल को वापस करो, बिल को वापस करो, बिल को वापस करो। जो बदलाव है, बदलाव को हम कब तक स्वीकार नहीं करेंगे। बदलाव होने का मतलब यही थोड़ी है कि कोई मतलब कि हमारा नुकसान करेगा, कोई सरकार हमारे नुकसान करेगी। बदलाव तो दुनिया का, जब से दुनिया बसी है तब से होता आ रहा है, तो बदलाव को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। बदलाव के अंदर जो चीज हमारे लिए फायदे की है वो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए नुकसान की है उसको हमें निकालना पड़ेगा, हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सरकार के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, हमें खड़ा होना पड़ेगा। जब ऐसा अमेंडमेंट कर लेते, ऐसी चीजें बना लेते, तो वो लोग उन लोगों के लिए के फायदे में खड़े हो जाते जिन लोगों को इस बात का पता नहीं है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को इनका एक ही मतलब है कि भाई हमें इस बिल को अप्रूवल नहीं होने देना है। तो इसका मतलब सीधा हासा ये है, इनको बिल से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या सीन आ जाता है, यहाँ पे आप किसान के फायदे की बात नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप एक जिद पकड़ ली है आपने। तो जिद जब हो जाती है, जब आप जिद पकड़ लेते हो, आप किसी प्रोफाइल पे आप काम करने की बजाय आप अलग ही रूट पे आप निकल जाते हो। तो यहाँ पे आप एक राजनीति तरीके से आप इस काम को करने की कोशिश कर रहे हो, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश। सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कोई किसान का काम नहीं है। सरकार के ऊपर दबाव बनाने की जो सोच होती है पीछे से विपक्ष पार्टी की होती है। आपकी जो भाषा है, आपका जो तरीके हैं विपक्ष पार्टी की तरह है। अगर आप ऐसे करके बिल को वापस करना चाहते हो तो ये हमारे देश के किसानों के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो आप चंद लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। किसानों के लिए जो सरकार ने बोला है अमेंडमेंट जरूरी है, और अमेंडमेंट होने से किसान का फायदा हो सकता है। किसान को इस पूरे के पूरे बिल को खत्म कर देने से किसानों का कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेंडमेंट से चीजें सुधरती हैं। ऐसे कुछ भी बोल देने से कि बिल को हम वापस कर देंगे, ये एक तरीके की गुंडागर्दी है।